अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये जी मेरा बहुत लेट ईद वाला व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हुआ था और मेरा दिल कर पड़ा, ये एक दिन पहले का व्लॉग है। तो उसके बाद जी मेरा दिल किया कि मैं अपना मटर वाला चने वाला पुलाव बनाऊँ। तो मैंने ना चने वाले पुलाव की तैयारी शेयर की और साथ में मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा है। लेकिन बारिश नहीं हुई, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई जिससे ना बस बहुत ज़्यादा हो गई। तो ऐसे काफ़ी दिन से ऐसे मौसम हो रहा था लेकिन बारिश नहीं हो रही। उसके बाद जी अगला दिन ईद का आ गया। तो हमने एक बकरा लिया था ज़िबा करने के लिए। तो सुबह 7 बजे का टाइम था और कसाई वगैरह आ गए। तो फिर उन्होंने साथ में इसको शुक्र अल्लाह का इसको ज़िबा किया और अल्लाह ताला कबूल करे। और इसमें से तकरीबन 20-25 किलो गोश्त निकला था, जो कि सिर्फ हमने सारा का सारा ही बांट दिया था। हमने कुछ भी नहीं रखा था। तो सिर्फ वो वाला रखा था जो पहले दिन यानी पका कर और उस पर न्याज वगैरह देते हैं ना, तो वो सिर्फ रखा था हमने। वो भी 2 किलो 3 किलो रखा था। तो उसमें से हमने पका कर, घर में मेहमान आए हुए थे ना, मेरी आंटी लाहौर से आए हुए थे और मेरे कज़न थे छोटे छोटे सब आए हुए। तो फिर उनके लिए दोपहर का खाना हमने वो बनाया और जो बाकी था वो मोहल्लेदारों में भी दे दिया, नान वगैरह मंगवा कर। और बाकी जो था वो सारा रिश्तेदारों और मोहल्लेदारों में बांट दिया। तो यहाँ पर जी गर्मी बहुत ज़्यादा थी और कसाई सुबह सुबह ही आ गया ईद की नमाज़ पढ़ के। तो उसके बाद जी यहाँ पर देखें बेचारा जानवर लेटा हुआ है अल्लाह ताला की राह में ज़िबा होने के लिए। पिछली बार तो माशाल्लाह हमने बैल किया था। माशाल्लाह उसमें से तकरीबन मेरा ख्याल 2.5 मन गोश्त निकला था और वो इतना था कि हर किसी को दिया था हमने गोश्त। और इस बार तो मैं कहती हूँ इतनी महंगाई थी, यही हमारा तकरीबन 60,000 का ये छोटा सा बकरा आया। तो इस वजह से फिर जितनी थी अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी, उस हिसाब से हमने जानवर ख़रीद लिया। और वैसे भी आजकल मैंने देखा इस ईद पे कि लोगों के पास बहुत कम पैसे थे और उन्होंने अपनी यानी जेब के हिसाब से ज़्यादातर लोगों ने ना बकरी ही की है। क्योंकि जो बैल थे वो तो हमारी बाहर थे ना, हमारी रेंज से ही बाहर थे। जब लेने गए ना ये बकरा वगैरह तो कोशिश की कि चलो छोटा सा बैल ले लेते हैं, चलो ख़ानदान माशाल्लाह बड़ा है तो नहीं पूरा आता थोड़ा गोश्त। तो लेकिन बैल तो 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख यहाँ से स्टार्ट हो रहे थे। तो इस वजह से फिर अल्लाह ताला ने शुक्र अल्लाह का कि इस बार भी हमने कुर्बानी दी, अल्लाह ताला ने चाहा तो। लेकिन फिर भी हमने ना पूरा कर दिया था माशाल्लाह। गोश्त जो ज़्यादा करीब वाले थे उनको दिया और मोहल्लेदारों में से जो हम ज़्यादा जिनका आना जाना था उनको दे दिया था गोश्त। तो वरना देने को तो फिर बंदा चाहे सारी गली को दे दे, लेकिन ना फिर गोश्त के हिसाब से हमने ना सबको दे दिया था। फिर हमने घर के लिए नहीं रखा था क्योंकि अगर जब हम वो करते हैं ना बैल वगैरह करते हैं तो माशाल्लाह घर के लिए भी हम रख लेते थे, लेकिन इस बार हमने रखा ही नहीं था। तो यहाँ पर जो गोश्त बन चुका था सारा, हमने सफाई वगैरह की और सारा कुछ नीट एंड क्लीन किया घर को। मेरी आंटी ये सब गोश्त वगैरह बना रही थी और सबको बांट कर आए। उसके बाद हम अपनी मम्मा के घर चले गए और मेरी मम्मा और ने भी कुर्बानी दी थी और उन्होंने हिस्सा डाल लिया था। और हिस्से में आपको पता है कि कितना गोश्त आता है। उन्होंने कहा कि ये भी पूरा नहीं आएगा, तो इस वजह से फिर उन्होंने ना 2 देगे चावलों की बनवा कर ना उसी में सारा कुर्बानी का गोश्त डलवा के और सब में तकसीम कर दिया था, ताकि किसी को ये ना हो कि हमें ये नहीं आया, हमें बोटी नहीं आई, हमें ये नहीं आया। तो उन्होंने ना चावल बनवा कर तो सबको दे दिए थे। उसके बाद ये मेरा बेटा बाहर पिक्स बना रहा था अपने चाचू वगैरह के साथ। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था और गर्मी बहुत ही बाहर। और मैं तो खाती नहीं हूँ जी गोश्त, तो मैं खाती नहीं हूँ। तो उसके बाद जी मैंने अपने लिए यहाँ पे मैं मैक्रोनी बना रही थी। उसके लिए मेरा छोटा सा प्याज, मैं शिमला मिर्च और जो टमाटर है ना उनको मैं चॉप कर रही हूँ और साथ में जो मटर थे वो भी बॉयल हो रहे थे। यहाँ पर मेरे मटर भी बॉयल हो गए और प्याज जो है वो पिंक से वाइट हो गया। और अब मैं इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉरी जिंजर गार्लिक नहीं, सिर्फ गार्लिक ऐड करूँगी और इसको थोड़ा सा सौते करूँगी। और फिर जो मेरी जो चॉप की हुई सब्जियाँ हैं और बॉयल मटर है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ में मुझसे पता नहीं क्यों नहीं गोश्त खाया जाता। मैं कोशिश बहुत करती हूँ, हाँ मैं जब जो शामियाँ वगैरह बन जाए ना वो मैं खा लेती होती हूँ, लेकिन गोश्त नहीं मुझसे खाया जाता। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपनी जो सब्जियाँ थी वो ऐड कर दूँगी और साथ में मैं इसमें सोया सॉस चिली सॉस भी ऐड कर दूँगी। हमें आया भी था 1-2 जगह से गोश्त आया था बाहर से, लेकिन वो मैंने ज़रा सा भी खा के नहीं देखा। जो भी मेहमान आए उनको हमने बना के दे दिया और मैंने बाकी घर वालों ने खाया लेकिन मैंने नहीं खाया। तो इसलिए यहाँ पर मेरा दिल कर रहा था मैक्रोनी खाने को, इस वजह से फिर मैंने अपने लिए ये बना ली। और साथ में मैंने यहाँ पे काली मिर्च इसमें ऐड की है और थोड़ी सी क्रश चिलीज़ भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो अच्छे तरीके से इसको सौते करने के बाद इसमें जो टिक्का मसाला है, चिकन टिक्का का फ्लेवर है, वो मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। थोड़ा सा मसाला ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा इसको सौते करूँगी और फिर इसमें मैं जो सॉस है ना वो मैं ऐड कर दूँगी, चिली गार्लिक सॉस और साथ में मेयोनीज़ और थोड़ी सी क्रीम मैं इसमें ऐड करके ना अपनी जो मज़ेदार सी, यहाँ पे मेरी मैक्रोनी भी बॉयल होने के लिए जो मैंने पानी रखा हुआ था वो हो रहा था और यहाँ पर मैं अपनी फिलिंग जो थी तैयार करी थी। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने क्रश चिलीज़ इसमें ऐड की, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया। और यहाँ पर मैं आपको तीनों चीज़ें दिखा रही हूँ जो हमने सॉसेज ड्रेसिंग के तौर पे हमने इसमें ऐड करनी है, चिली गार्लिक सॉस, मेयोनीज़ और क्रीम। इन सबको इसमें मिक्स कर लेना है और आपकी जो फिलिंग है मज़ेदार सी मैक्रोनी की वो तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी और जो मैक्रोनी भी है वो भी मेरी तकरीबन मेरा ख्याल है कि बॉयल हो गई है। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे एंड दैट्स इट। और हमारी मज़ेदार सी मैक्रोनी जो है वो तैयार है और आप इसको एंजॉय करें। मुझे तो बहुत मज़ेदार लगी थी और मैंने खास तौर पे क्रेविंग भी बहुत हो रही थी इसकी, तो मैंने बहुत इन्जॉय किया इसको। और यही था आज का सारा व्लॉग जो ईद वाला पुराना व्लॉग है। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़। और आगे से मैं रेगुलरिटी अपनी बनाकर रखूँगी इंशाल्लाह। आमीन।